नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। अक्सर लोग कहते हैं कि डर इंसान के मन में होता है और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मगर उसके बावजूद भी लोगों के साथ कुछ ऐसे अनुभव जिंदगी में हो जाते हैं जो उन्हें ये भरोसा दिला देते हैं कि जीवित दुनिया से परे भी कुछ ऐसा हमारे बीच मौजूद है जिसकी कोई व्याख्या नहीं होती। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग भूत होने का दावा करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दुनिया की 7 हवेलियों के बारे में बताएंगे जो है बहुत भूतिया। कृपया इस वीडियो को कमजोर दिल वाले ना देखें। नंबर 7, विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस हवेली। भानगढ़ के किले से भी ज्यादा डरावनी है ये हवेली। आज भी दिखती है परछाई। दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कैलिफोर्निया में स्थित है ऐसा घर जहां लोग जाना तो क्या, उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में अपनी कहानियों के लिए मशहूर विनचेस्टर मिस्ट्री हाउस हवेली को अमेरिका का सबसे डरावना घर भी कहा जाता है। इस हवेली के सामने आपको अपने देश की सबसे डरावनी जगह कहे जाने वाले भानगढ़ के किले के किस्से भी आम लगेंगे। भूतों के लिए खास बनवाई गई थी ये हवेली बंदूक माफिया विलियम वर्ट विनचेस्टर की पत्नी सारा विनचेस्टर ने बनवाई थी। कहा जाता है कि सारा ने ये हवेली खास भूतों के लिए बनवाई थी। वो यहां रह सकें इसलिए इतने कमरे वाली ये हवेली बनाई गई थी। साल 1884 में इस घर का काम शुरू हुआ था और ये सालों साल चला था। भूतों से बातें करती थीं हवेली की मालकिन। हवेली की मालकिन सारा के बारे में कहा जाता है कि वो भूतों से बातें किया करती थीं। उन्हें रात में अक्सर एक खास कमरे में देखा जाता था जहां वो उनसे हवेली के बारे में बात करती थीं। सारा ने एक कमरे को खास खुद डिजाइन किया था जिसमें उन्होंने मकड़ी के जाल जैसी खिड़कियां बनवाई थीं। वो खुद हर रात अलग अलग कमरों में सोती थीं ताकि किसी को उनके बारे में खबर न मिल पाए। पूरी हवेली है काफी अजीब। ये हवेली वाकई में काफी अजीब है। यहाँ कई ऐसे दरवाजे खिड़कियां हैं जो कहीं नहीं खुलते। कमरों के अंदर कमरे बनाए गए हैं। ऐसी सीढ़ियां हैं जो शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं। वहीं वेस्टर्न कल्चर में अशुभ माने गए नंबर 13 का भी इस हवेली में खूब इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सीढ़ियों में 13 स्टेप, खिड़कियों में 13 पैनल आदि। आत्माओं से बचने के लिए बनवाई इतनी बड़ी हवेली। घर के बारे में एक और कहानी मशहूर है। इसके अनुसार सारा को पति की कंपनी विनचेस्टर राइफल्स की बंदूकों से मारे गए लोगों का डर था। उन्हें लगता था कि उनकी आत्माएं उन्हें परेशान करेंगी, इसलिए वो सालों साल घर बनवाती रहीं। घर में काम चालू रहने से उन्हें लगा कि ये आत्माएं उन्हें परेशान नहीं करेंगी और वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकेंगी। इतनी विशाल है ये शापित हवेली। इस हवेली में कुल 161 कमरे हैं, जिसमें से 40 केवल बेडरूम हैं। 4.5 एकड़ में फैली ये शापित हवेली आज एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज भी जब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो उन्हें कई तरह की आहटें महसूस होती हैं। नंबर 6, एमिटीविले हॉरर हवेली। वो हवेली जहां एक रात में 6 लोगों की हुई मौत। हवा में उड़ने लगते थे लोग। बन चुकी हैं 17 फिल्में यहाँ। बात है 13 नवंबर 1974 की, जब 23 साल का रोनाल्ड डीफियो जूनियर अपनी इस हवेली वाले घर में था। उसके माता पिता रोनाल्ड डीफियो सीनियर और लुइस सो रहे थे। उसके 4 भाई बहन भी सो रहे थे, जिनकी उम्र 18 से लेकर 9 साल तक थी। अचानक रोनाल्ड को अपने कानों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें उससे कुछ कह रही थीं, कुछ इतना भयानक कि रोनाल्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में उसने उन आवाजों की बात मान ली। उसने एक बंदूक ली और रात के 3:15 बजे परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ही रात में 6 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। पर इसके बाद इस हवेली में जो हुआ वो इतना डरावना अनुभव था कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भागने पर मजबूर हो गया। हॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का चलन काफी पुराना है। यहाँ एक से बढ़कर एक डरावनी फिल्में बनती हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसी ही एक फिल्म बनी एमिटीविले हॉरर।
पहली फिल्म साल 1979 में बनी और उसके बाद साल 2017 तक कुल 17 फिल्में एमिटीविले हॉरर पर बन गईं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये एमिटीविले हॉरर है क्या? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास एक कस्बा है, जहां एक 112 ओशंस एवेन्यू के पते पर वो भूतिया हवेली वाला घर मौजूद है, जिसे लोग एमिटीविले हॉरर हाउस के नाम से जानते हैं। ये घर डीफियो परिवार का था और हत्या के मामले के बाद रोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में यही बताया कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिस वजह से उसने हत्या की। पर कोर्ट में यह साबित हो गया कि शख्स ड्रग्स लेता था और उस रात उसने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। रोनाल्ड को 25 साल कैद की सजा हुई और साल 2021 में जेल के अंदर ही उसकी मौत भी हो गई। हवेली में घटी और भी डरावनी घटनाएं, पर रोनाल्ड के जेल जाने और लुत्ज परिवार के यहां शिफ्ट होने के बाद डरावनी चीजें यहां शुरू हुईं। जॉर्ज और कैथी लुट्ज ने इस हवेली को दिसंबर 1975 में 66 लाख रुपयों में खरीद लिया, पर उन्हें सिर्फ 28 दिनों में ही ये हवेली छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें इस हवेली में ऐसी चीजें महसूस हुईं जो डरावनेपन की हद को भी पार कर रही थीं। हवेली की छत से हरे रंग का कोई पदार्थ टपकता था। इसके अलावा परिवार को ऐसा लगता था जैसे हवेली की खिड़कियों से कोई अंदर झांक रहा है। हर रात जॉर्ज की नींद ठीक 3:15 बजे खुल जाती थी, जिस वक्त परिवार की हत्या की गई थी। सबसे खौफनाक मंजर जॉर्ज ने तब देखा जब वो एक रात उठा और बगल में सो रही पत्नी का शरीर हवा में टंगा मिला। वो हवा में उड़ रही थी और फिर अपने आप नीचे आ गई। सिर्फ 28 दिनों में लुत्ज परिवार ने हवेली को खाली कर दिया। साल 1977 में जे एनसन ने द एमिटीविले हॉरर नाम से बुक लिखी और सबसे पहले साल 1979 में उसी बुक पर एक फिल्म बनाई गई। बुक और फिल्म दोनों ही सुपरहिट साबित हुई। इस हवेली को खरीदने की कोशिश बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन यहां कोई ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। नंबर 5, भूतिया हवेली, सुक्कुर, पाकिस्तान। इस भूतिया हवेली में भूत गाते हैं गाने जाने पूरी कहानी। सुक्कुर के बंदर रोड पर एक हवेली है जो करीब 200 से 250 साल पुरानी है। इसे इंसानों के लिए बनाया गया था ताकि वे इसमें अपना जीवन जी सकें, लेकिन अब भूत प्रेतों और चुड़ैलों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। रात में कोई भी इसके पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। इसे 1947 के बंटवारे के बाद हिंदू परिवारों ने बनवाया था, जब वे इस जगह को छोड़कर चले गए थे। बाद में मुस्लिम प्रवासियों ने इसे आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया। कहते हैं कि शाम को जब सूरज ढल जाता है तो अंदर से अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी भूत प्रेत अपने मनोरंजन के लिए गाना भी शुरू कर देते हैं। दरवाजे और खिड़कियों के खुलने और बंद होने की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। ये आवाजें कभी कभी इतनी तेज होती हैं कि लोग नींद से जाग जाते हैं। पड़ोसी इसकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं है जिससे वे बात कर सकें। हवेली बहुत बुरी हालत में है, लेकिन इसे गिराया नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो हवेली में बसी ताकतें उन्हें अपना घर छीनने नहीं देती। रदिका नाम की महिला बहुत मशहूर है। वह बहुत मासूम दिखने वाली चुड़ैल है और युवाओं से शादी के लिए इश्कबाजी करने की कोशिश करती है। आप भी मेरी तरह अब यही सोच रहे होंगे कि अगर कोई उससे शादी करने को तैयार हो गया तो क्या होगा। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि यह इमारत जल गई थी और इस घटना में कुछ लोग मारे गए थे। क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या कोई उसका प्रस्ताव कभी स्वीकार करेगा? कमेंट करके हमें अपने विचार बताइएगा इस बारे में। नंबर 4, बोरले रेक्टरी हवेली, इंग्लैंड। दुनिया की सबसे खौफनाक हवेलियों में शामिल है ये मकान। 160 सालों से लोगों के डर का बना है। कारण, साल 1862 में बोरले रेक्टरी नाम की इस हवेली का निर्माण इंग्लैंड के एसेक्स में हुआ था। यहां एक छोटा कस्बा है जिसका नाम बोरले है। यह हवेली एक रेक्टरी के रूप में बनाई गई थी। रेक्टरी वो जगह होती है जहां रेक्टर यानी धर्मगुरु रहा करते हैं। इस रेक्टरी का निर्माण हेनरी डॉसन एलिस बुल ने करवाया था, जिन्हें 1 साल बाद रेक्टर बनाया गया और वो इस हवेली में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गए थे। हवेली के निर्माण के बाद से ही इसे भूतिया कहा जाने लगा था। इसके निर्माण के पहले यहां दूसरी रेक्टरी थी
जो 1841 में लगी एक आग के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई थी। सामने आ चुकी हैं कई विचित्र घटनाएं। कई लोगों ने दावा किया है कि इस हवेली के निर्माण के कुछ वक्त बाद से ही विचित्र घटनाएं होने लगी थीं। एक रिपोर्ट के अनुसार कई लोकल लोगों ने दावा किया है कि देर रात उन्हें मकान के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी। साल 1900 के करीब हेनरी की बेटियों को एक नन का भूत घर के ठीक बाहर नजर आया। जब वो उसके पास जाने लगीं, तो वो गायब हो गई। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने 2 बिना सिर वाले भूतों को घोड़ा गाड़ी चलाते हुए देखा है। इस हवेली पर हो चुकी है कई रिसर्च। वक्त के साथ विचित्र घटनाएं बढ़ती गईं। किसी ने दावा किया कि सामान अपने आप हिलने लगता है, तो किसी ने कहा कि हवेली में अचानक से आग लग जाती है। साल 1937 से 1938 तक हैरी प्राइस नाम का एक शख्स इसी हवेली में रहा। असल में प्राइस एक साइकिक रिसर्चर थे जो भूतिया विषयों पर रिसर्च करते थे और भूतों पता लगाते थे। उन्होंने 1940 में एक किताब लिखी जिसमें इस हवेली के भूतिया होने का दावा किया। हालांकि बाद में प्राइस के दावे को लोगों ने झूठा भी बताया, लेकिन फिर भी आज तक इस हवेली को इंग्लैंड की सबसे भूतिया हवेली वाला घर माना जाता है। नंबर 3, एलर्टन कैसल हवेली। बरसों पहले इस हवेली में रात को शूट हो रही थी हिंदी फिल्म। दीवार पर टंगी पेंटिंग पर फ्लैश पड़ी तो उड़ गए होश। अदा शर्मा और रजनीश दुग्गल की फिल्म 1920 साल 2008 में रिलीज हुई थी और उस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। 18 दिनों तक इसकी शूटिंग इंग्लैंड की एक भूतिया हवेली में हुई थी, जहां अदा शर्मा और डायरेक्टर को अजीब हरकतें महसूस हुई थीं। इस भूतिया हवेली में भटकती हैं 3 आत्मा। हॉरर फिल्मों की शूटिंग आमतौर पर ऐसे खंडहर या हवेली में होती है जो थोड़े डरावने होते हैं, लेकिन साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म 1920 के लिए दर-दर भटका गया। 6 महीने बाद जाकर शूटिंग लोकेशन मिली, इंग्लैंड का एलर्टन कैसल, जिसकी फोटो देखते ही विक्रम भट्ट जान गए कि ये हवेली ही उनकी फिल्म की हीरो है। ये एक भूतिया हवेली है। सदियों पुरानी इस हवेली में कत्ल के 3 राज दफन है। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर विक्रम भट्ट और एक्ट्रेस अदा शर्मा को अजीबोगरीब घटनाओं का एहसास भी हुआ था। यहां बीवी संग रहता था अरबपति। आप शायद ही जानते होंगे कि यह हवेली पहले से ही हॉन्टेड थी। यह हवेली एक अरबपति की थी जो अपनी बीवी के साथ इसमें रहता था, जिसने बढ़ई की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रईस आदमी ने अपनी बीवी को भी मार दिया था और इसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया था। अफवाह है कि इस घर के मालिक, उसकी बीवी और बढ़ई की आत्मा इस जगह पर अभी भी घूमती है। आज तक कोई नहीं ले पाया। पेंटिंग की तस्वीर। हवेली के अंदर दीवार पर एक महिला की बड़ी सी पेंटिंग लटकी हुई है। जब उन्होंने इस पेंटिंग की फोटो लेने की कोशिश की तो तस्वीर हमेशा धुंधली ही आई। इसके बाद अलग अलग एंगल से फोटो लेकर देखा गया, लेकिन तब भी तस्वीर धुंधली ही नजर आई। कोई भी इस पेंटिंग को अपने कैमरे में कैद नहीं कर सका। इस हवेली में हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में 18 दिनों तक हर दिन 12 घंटे शूटिंग होती थी। नंबर 2, वैले हाउस। दिखने में है बहुत छोटी ये हवेली, लगती है किसी छोटे घर की तरह, लेकिन इसको माना जाता है अमेरिका के सबसे भूतिया घरों में से एक। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित इस घर में जो भी रहने गया उसकी मौत हो गई। मौत का सिलसिला 1875 से शुरू हुआ था और 1961 तक लगातार चलता रहा। इसके बाद से इस घर में रहने की हिम्मत किसी ने भी नहीं दिखाई। ऐसा कहा जाता है कि इस घर में जो भी रहने गया उसकी मौत बीमारी से हो गई या फिर उसने खुद की जान ले ली। बता दें कि इस मकान का निर्माण 1875 में थॉमस वैले ने कराया था। अपने सरनेम के आधार पर उन्होंने इस घर का नाम वैले हाउस रखा था। आधुनिक सुख सुविधाओं वाले इस मकान में वैले अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहने आए थे। मकान में शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही उनके सबसे छोटे बेटे 18 माह के जूनियर थॉमस की मौत बुखार के कारण हो गई थी। इसके बाद एक एक करके इस परिवार के सारे सदस्यों की मौत हो गई। आखिरी मौत 1961 में हुई थी। वैले हाउस पर शुरू से ही था भूतों का कब्जा।
अपने परिवार के साथ थॉमस भले ही इस घर में रहने आ गए थे, लेकिन उनका मानना था कि इस घर में आत्माओं का वास है। उन्होंने जिस साल घर को बनवाना शुरू किया था, उसी साल एक व्यक्ति ने इसी घर के पास फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा इसी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। इसके बावजूद थॉमस वैले अपने परिवार के साथ इस मकान में रहने आए। इसके बाद इस घर में उनके परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई। कई लोगों का कहना है कि आज भी थॉमस वैले, उनकी छोटी बेटी आलिया और बेटे वायलेट की आत्मा नजर आती है। घोस्ट हंटर्स ने किया था रिसर्च, सरकार ने बनाया म्यूजियम। घोस्ट हंटर्स की टीम ने भी इस घर पर रिसर्च की है। इस दौरान उनका सामना थॉमस वैले और उनके परिवार के सदस्यों से भी हुआ था। टीम के एक व्यक्ति की माने तो कमरे में एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। जब वह पास गया तो कोई खिड़की से कूद गया। उस दौरान खिड़की पर ताजे खून के धब्बे भी लगे थे। हालांकि कुछ समय बाद इस मकान को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे म्यूजियम का रूप दे दिया। इस घर में जाकर लोग आत्माओं को महसूस करते हैं। वहीं घर के अंदर कई ऐसे हिस्से भी मौजूद हैं जहां पर प्रवेश प्रतिबंधित है। नंबर 1, वीकली मैंशन। दुनिया के प्रेतवाधित स्थलों में अकासाका की वीकली हवेली भी शामिल है। ये एक लग्जरी होटल है, लेकिन अपनी प्रेतवाधित घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि होटल की पहली बिल्डिंग में अजीबोगरीब चीजें होती देखी गई हैं, जैसे पंखों व लाइट्स का अपने आप बंद हो जाना, पीछे से धक्का लगना और सोते समय बिस्तर से किसी को खींच लेना। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इससे जुड़े सटीक प्रमाण का अभाव है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।